Hello my dear students, I am Zainab Hassan. So today we'll start rest of the parts of our chapter 1 of class 8 science. So let's begin with irrigation purpose. There are many methods of irrigating the crops from rivers and streams. क्या होता है, नदियों से पानी दिया जाता है. ग्राउंड वाटर इरिगेशन फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स से और ट्यूबवेल से भी पानी दिया जाता है. ओके, रेजिंग डैम्स टू स्टोर वाटर, डैम्स भी बनाए जाते हैं जिससे वाटर स्टोर होता है और फॉर आर यूज वी यूज दैट. देन वी हैव कैनाल इरिगेशन. कैनाल इरिगेशन में क्या होता है, कैनाल्स के थ्रू नहर जो होती है वहाँ से पानी लिया जाता है. देन द प्लांट्स आर इरिगेटेड. देन वी हैव द लेक्स एंड पॉन्ड्स. उसके बाद कुछ तालाब भी होते हैं, नदियाँ होती हैं, उससे भी जो है इरिगेशन पर्पस किया जाता है. ट्रेडिशनल मेथड्स अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे जो था चैनल सिस्टम, ये कैनाल्स ही थे. बट इन मॉडर्न मेथड्स जो हमारे मेनली आ गए वो आ गए स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें जो होता है वाटर को स्प्रिंकलर मेथड क्या है, दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल के लिए यूज होता है ये. एंड अनइवन लैंड, और जहाँ पे अनइवन लैंड है वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है. वाटर इज स्प्रिंकल्स सिमिलर टू अ रेन के जैसे बारिश में पानी आता है थोड़ा थोड़ा वैसे ही आ जाता है फ्रॉम द नोजल्स और क्रॉप्स में वो डाल दिया जाता है. देन वी हैव द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स की रूट्स के जस्ट पास जो है वाटर डाला जाता है ड्रिप इरिगेशन के प्रोसेस से. देन वी हैव दिस टेक्निक मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर. वो ये वाटर की वेस्टेज को कम करता है. दैन द टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर वाटरिंग द प्लांट्स और एंड इट सेव्स द वेस्टेज ऑफ वाटर. मेथड ये मोट ऐसे ही कुएं से पानी डालना. देन वी आर हैविंग द राहत में इसमें क्या होता था, ये एनिमल्स की हेल्प लेकर के यहाँ पे. देन वी हैव द दिस चेन पंप बना दिए जाते तो उससे भी. ये ट्रेडिशनल मेथड्स है. मॉडर्न मेथड्स में हमारे क्या आ गया, ड्रिप, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन. आप देख रहे हैं ये स्प्रिंकल कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है. जैसे रेन वाटर से पानी आ रहा है, रेन वाटर आ रहा है, वही रेन के थ्रू वो कर दिया जाता है. देन वी हैव द ड्रिप इरिगेशन. और ड्रिप इरिगेशन में देखिए क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में जो ये रूट्स होती हैं यहाँ पे, इन रूट्स के अंदर पानी डाल दिया जाता है ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर का रिड्यूस कर सकें हम. उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना उनको रिमूव कर दें फील्ड से. क्योंकि अगर आप वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो जो हमारे मेन प्लांट्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं, उनका जो खाना है, उनका जो न्यूट्रिशन है वो वीड्स ले जाएंगे और हमारी जो फसल है वो प्रॉपर नहीं आएगी. उसके लिए आप मैनुअल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ मैनी. आप देख रहे हो मैनुअली तो हाथ से हटा लिया जाता है उन वीड्स को. वीड्स के एग्जांपल क्या है, जैसे बथुआ होता है. अब आप देखिए बथुआ वी यूज़ इन आवर हाउसेस, लेकिन वो बथुआ जो है एक तरीके का एक वीड होता है, वो मेन क्रॉप के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वहाँ से निकाल लिया जाता है. एंड वी मेक इट इन डिफरेंट वेजिटेबल्स, पराठाज एंड ऑल. देन वी हैव द, ये तो हाथ से निकालने की बात हो गई. अगर हाथ से प्रॉपर नहीं निकाल पा रहे, यू कैन यूज़ सम इम्प्लीमेंट्स. उसमें आ जाता है आपका ट्रोवल, जिसको खुरपा बोल देते हैं. ओके, वी आर हैविंग द सीड ड्रिल होता है. इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे सीड ड्रिल को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है बहुत सारे वीड्स को निकालने के लिए. ओके, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं हम. वीडिसाइड्स में क्या होता है, वो वीड्स को ही किल करता है, नॉट द मेन क्रॉप. बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है इसका. बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में क्या होता है, कुछ वर्म्स और इंसेक्ट्स डाल दिए जाते हैं जिससे वो उसी को ही एफिनिटी होती है उनकी टू सर्टेन वीड्स को ही वो खाते हैं और ख़त्म कर दिए जाते हैं. ओके, सो दीज वर इन द वीडिसाइड्स. देन वी हैव द क्रॉप प्रोटेक्शन. उसके बाद वी हैव टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ द बर्ड्स. इसमें क्या होता है, ये जो स्केयर होता है ना, ये बर्ड्स जनरली इसको देख करके डर जाती हैं कि कोई खड़ा हुआ है, दे डोंट कम इनटू द फील्ड. देन वी हैव द पेस्ट एंड इंसेक्ट. और पेस्ट और इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, पेस्ट और इंसेक्ट के लिए वी यूज सर्टेन केमिकल्स. द केमिकल्स विच आर यूज टू किल पेस्ट आर नोन एज पेस्टिसाइड्स एंड टू किल इंसेक्ट्स आर नोन एज इंसेक्टिसाइड्स. हम इसका इस्तेमाल करते हैं. हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, क्रॉप्स को कि ग्रेन्स को काटने के लिए. कटिंग द क्रॉप्स प्लांट्स ऑन मैच्योरिटी एंड गैदरिंग इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग. क्रॉप्स को कट करना और उनको गैदर करना, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द हार्वेस्टिंग. जो मेच्योर्ड क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो घर पे लाने से पहले उनको ग्रेन्स में कन्वर्ट किया जाता है. उससे पहले की प्रोसेस ये हार्वेस्टिंग है. ओके, मैनुअल हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, मीन्स सिकल से, दराती से काट करके वो मैनुअल मेथड अब में आता है. सारे प्लांट्स जो हैं वो कट कर दिए जाते हैं. देन उसका नेक्स्ट स्टेप होता है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है, थ्रेशिंग में क्रॉप्स को
जो ट्रेडिशनल मेथड था वहाँ पे तो उसको बीट करते थे, ठीक है, बीट करके उसमें से ग्रेन्स निकाले जाते थे, ये थ्रेशिंग कहलाया जाता है। ओके, थ्रेशिंग इज डन इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए वो डिफरेंट वेज में की जाती है। एट ए टाइम स्मॉल बंडल्स ऑफ क्रॉप्स आर थ्रेश्ड अपॉन अ स्टोन स्लैब, कुछ स्टोन स्लैब के ऊपर भी मार देते हैं उसको और आसानी से जो है निकाल लिए जाते हैं उसके सीड्स। बल्कि इज टाइड इन अ सेंट्रल पोर और हुक एंड इट इज़ मेड टू गो राउंड एंड राउंड लेकर के ही जितना भी जो एनिमल्स होते हैं फार्म एनिमल्स उनके थ्रू भी जो है आप कर सकते हैं थ्रेशिंग। देन वी हैव द विनोइंग। विनोइंग में क्या किया जाता है? विनोइंग में किया जाता है जो उसके अंदर कुछ हस्क आ गई है, जो हस्क है और सीड है दोनों को अलग, भूसा जो होता है ना दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क, उसको हस्क कहा जाता है, वो ग्रेन से सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्रेन विनोइंग। ग्रेन्स ऑब्टेन्ड आर थ्रेश्ड आर मिक्स्ड विद अ हस्क या शैफ, और उस शैफ को रिमूव किया जाता है ग्रेन से, ग्रेन्स को बिल्कुल जो है अलग कर लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है, वो विनोइंग कहलाई जाती है। आप देखिए इसमें हवा चल रही है और हवा चल के सारे सीड्स अलग हो जाते हैं क्योंकि ये हल्का होता है हस्क और शाफ्ट, तो दैट इज गेटिंग रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द blowing of the winds. Okay, now we have the machine और mechanical harvesting। वो क्या होती है? हार्वेस्टिंग, यहाँ पर एक हार्वेस्टर या कंबाइन उसको बोल दिया जाता है, वो यूज़ किया जाता है। ये हार्वेस्टर और कंबाइन जो है आप देख रहे हो यहाँ पे इन दिस फिगर, इसमें क्या है, ये कंबाइन जो होता है इट हैज़ अ हार्वेस्टर एंड अ ट्रक बीइंग लोडेड विद ग्रेन्स। एक ट्रक होता है उसमें जो है आपके ग्रेन्स लोडेड होते हैं, देन वी हैव अ हार्वेस्टर, और इस मशीन के थ्रू हार्वेस्टिंग की जाती है जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं। और जनरली अब इसी से हो रही है क्योंकि मैनुअल मेथड टेक मच टाइम, दैट्स व्हाई द हार्वेस्टर और द कंबाइन इज यूज्ड फॉर दिस हार्वेस्टिंग पर्पसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इस मशीन हार्वेस्टिंग की? आसान तो है, जल्दी भी हो जाता है, बट डिसएडवांटेजेस क्या है? द कंबाइन कट्स ओनली द अपर पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप लीविंग बिहाइंड द स्टब एंड क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड। वो ऊपर के प्लांट्स को कट करता चला जाता है, सो दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या होती है? द स्टब्स लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग आर बर्न बाय द फार्मर्स यूजिंग एयर एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब क्या होता है, जो बच गया है वहाँ पे सारा ऊपर का तो सारा उसने कट कर दिया, अब जितना बचा है दैट इज बर्न, फार्मर्स उसको बर्न कर देते हैं, फॉरेस्ट फायर वहाँ पे की जाती है, और वो फॉरेस्ट फायर इज अ कॉज ऑफ मेनी kind of dangerous pollutions, especially the air pollution. Okay, now we have the storage of farm products। जो हमारे ग्रेन्स आ गए हैं, गेहूँ चावल जो भी है, उसका स्टोरेज कैसे करना है? तो स्टोरेज करने के लिए क्या किया जाता है? सफिशिएंटली ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड एट ड्राई प्लेस। सबसे पहली बात, ग्रेन्स हमारे अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए और उन्हें सूखी प्लेस पे रखना चाहिए जहाँ पर ह्यूमिडिटी नमी नहीं है, ठीक है। इनको मेटालिक बिन्स में रखा जाता है, जनरली एट होम्स, घरों में बिन्स होते हैं उनमें रख लिया जाता है। लार्ज स्केल पे दिस आर स्टोर्ड इन द सिलोज, लार्ज स्केल पे वो सिलोज में, ये जो आपको दिख रही हैं दिस आर गोडाउन ऑफ द ग्रेन्स जहाँ पे स्टोर किया गया, और ये सिलोज होते हैं लार्ज स्केल पे, ये सिलोज में रखा जाता है, ये गनी बैग्स हो गए आपके। देन वी हैव द सेकंड वन, यहाँ पे क्या है, द ग्रेन्स में बी परचेज फ्रॉम द फार्मर्स ऑन अ लार्ज स्केल बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI आपने नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वहाँ से ग्रेन परचेज किए जाते हैं, फार्मर्स जो है लार्ज स्केल पर वहीं से करते हैं। देन दे आर पुट इनटू द गनी बैग्स में उनको इन बोरियों में रखा जाता है और बोरियों में रख करके उनको स्टोर कर दिया जाता है। फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन स्टोर्ड इन बिग ग्रोन्स कॉल्ड ग्रेनरीज, उन्हें ग्रेनरीज में रख दिया जाता है। इवन सन ड्राइड ग्रेन्स स्पेशली राइस स्टोर्ड इन होम्स इज मेटालिक और प्लास्टिक कंटेनर्स आर मिक्स विद ड्राई नीम लीव्स। कभी कभी इन ग्रेन्स के साथ हम नीम लीव्स जनरली डाल देते हैं, नीम की पत्तियां या कुछ टैबलेट्स डाल देते हैं जिससे, जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करते हैं, इंसेक्ट्स उससे दूर भागते हैं, जो कीड़े उसमें हो जाते हैं उनसे बचाता है ये नीम लीव्स या कोई टैबलेट, जिसको आप अंडर द नेम पराट ये आती है। दिस आर प्लेस्ड इन द कंटेनर टू सेव देम फ्रॉम द वीवल्स, जो घुन वगैरह बोल दिया जाता है, सुरसुरी, दैट इज़ वीवल्स, उनसे रिमूव करने के लिए इसको ये डाला जाता है। नाउ वी हैव द फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से जो हमें फूड मिल रहा है उनकी बात करेंगे आप। द प्रोसेस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एनिमल्स को पालना उनसे डिफरेंट पर्पसेस जो है हम अपने देखते हैं। तो व्हाट इज़ दैट? एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स रिगार्डिंग सेफ्टी, शेल्टर, क्लीननेस, हाइजीन ऑफ एनिमल्स। जब आप कोई जानवर पालते हो अपने
उसको अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो आपको उसकी सेफ्टी करनी चाहिए, आपको उसको प्रॉपर शेल्टर, अच्छी जगह रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए कि वहाँ पर कोई गंदगी ना हो, प्रॉपर सफाई में उसको रखना चाहिए। प्रॉपर फीडिंग ऑफ द एनिमल्स, उनके खाने का ध्यान रखना चाहिए। ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनिमल्स, मेटिंग उनकी प्रॉपर होती रहनी चाहिए ताकि आपके जो एनिमल हस्बेंड्री की प्रोसेस है दैट कैन टेक प्लेस इजीली। नाउ वी हैव द फर्स्ट फूड एंड दैट इज मिल्क एज अ फूड। जो मेन एनिमल प्रोडक्ट है वो मिल्क है, जो कि हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम कॉज और बुफेलोज जो होते हैं वो अपने घरों में पालते हैं, एंड दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मिल्क इन इंडिया। गॉट और शीप का जो मिल्क होता है दैट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज बट नॉट ऑन अ लार्ज स्केल। मेनली काउ और बुफेलो का ही जो दूध है वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कहीं कहीं कुछ एरियाज़ में जो कैमल का मिल्क है वो भी एज अ फूड यूज़ हो रहा है, बट इन द मेडिसिनल पर्पसेस, ठीक, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी गुड इन टेस्ट, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं किया जाता है, बट बहुत सारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स आर नोन एज डेयरी एनिमल्स। जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उनको डेयरी एनिमल्स कहते हैं। ओके, फ्लैश एज फूड। फ्लैश, कुछ जो नॉन वेजिटेरियन और कार्निवोर्स, वहाँ पर क्या होता है, फ्लैश ईटिंग। एडिबल फ्लैश इज़ मीट। जो फ्लैश खाया जा सकता है उसको मीट बोलते हैं। ये मीट गॉट से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, एंड पोल्ट्री बर्ड से मिल सकता है। ओके, सो दैट इज़ द फ्लैश एज फूड। नाउ वी हैव फिश एज फूड। फिश भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ फूड। प्रोसेस जो होती है उसकी पिसिकल्चर कहा जाता है। सी फूड, सी फूड क्या होता है, सी फूड में आपके खाली फिश ही नहीं, क्रैब भी आ जाता है। वी आर हैविंग प्रॉन्स, सर्टेन एनिमल्स आर देयर, सो वो सी फूड में आ जाएगा। वी हैव द पोल्ट्री एंड रेयरिंग ऑफ बर्ड फॉर फूड। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, रेयरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर फूड। मुर्गी का पालना उनके अंडे के लिए या उनके फ्लैश के लिए, ये कहलाई जाती है पोल्ट्री और पोल्ट्री फार्मिंग। नाउ वी हैव द एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, रेयरिंग हनी बी फॉर हनी। हनी भी एक एनिमल सोर्स है क्योंकि मधुमक्खी से मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। ओके, सो दीज वर अबाउट द different processes, or your chapter 1 has been completed now. In our next video we will take another chapter.